प्रिय मित्रों नमस्कार। प्रिय मित्रों, हम आज के वीडियो में कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से दो बैलों की कथा पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे, जो इस पाठ के कहानी के अंत में दिए गए प्रश्न उत्तर हैं। तो आइए पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करते हैं। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। उत्तर देखेंगे। देखो, जब हमने कहानी पढ़ाई हमने बताया था कांजी हाउस पशुओं की जेल को कहा जाता था। तो कांजी हाउस में आवारा पशुओं को कैद करके रखा जाता था। ऐसे पशु जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे या लावारिस घूमते रहते थे, यहाँ बंद करके रखे जाते थे। कांजी हाउस के मालिक उन पशुओं के वास्तविक मालिकों से उनके रखरखाव पर आने वाले खर्च के अतिरिक्त कर के रूप में भी कुछ धनराशि उस समय वसूलता था जब वे उसे कांजी हाउस से लेने के लिए आते थे। अब जिस पशु का मालिक उसे लेने नहीं आता था, तो कांजी हाउस वाले कुछ दिन प्रतीक्षा करने के बाद उसकी नीलामी करके बेच देते थे। तो इस प्रकार वे पशु ही उनकी आमदनी का साधन थे। यदि कोई पशु वहाँ से निकल भागेगा अथवा कांजी हाउस का कोई कर्मचारी उन्हें वहाँ से चुरा लेगा, तो इससे कांजी हाउस के मालिक को हानि होगी। इसी हानि से बचने और पशुओं की निगरानी के लिए कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कहानी में एक छोटी बच्ची थी, उसे बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उस पर अत्यधिक अत्याचार करती थी। वह अपनों से बिछुड़ने और अत्याचारों का दर्द जानती थी। इसलिए जब उसने हीरा और मोती को अपने मालिक से बिछुड़ने और अत्याचारों के दर्द से छटपटाते देखा, तो उनकी व्यथा को जानकर उनके प्रति उसके मन में प्रेम उमड़ आया। वह सोचने लगी कि वह भी उसी की तरह अभागे हैं, प्रेम से वंचित हैं। इसलिए उसमें उनके लिए सहानुभूति जाग गई और छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। ये जो कहानी है प्रेमचंद जी द्वारा लिखित दो बैलों की कथा, इसमें बहुत सारे नीति विषयक मूल्य निकल कर सामने आए हैं। तो प्रश्न संख्या 3 कहता है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। तो उत्तर देखेंगे। कहानी दो बैलों की कथा के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। नंबर 1 है, सरल सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। अत्यधिक सीधा व्यक्ति गधा मूर्ख कहलाता है, उसको सब गधा मूर्ख बोलते हैं। मनुष्यों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए, जैसे कि बैलों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। दूसरा, स्वतंत्रता बहुत बड़ा जीवन मूल्य है। इसे प्राप्त करने और इसकी रक्षा करने के लिए हर संभव कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा कि बैल जहाँ जहाँ भी फंसे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगला जो नंबर है 3, समाज के सुविधा संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान देना चाहिए। अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करके किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। गधे के स्वभाव की दो विशेषताएं जग प्रसिद्ध हैं। नंबर 1 मूर्खता, दूसरा सरलता और अति सहनशीलता। अब जो ये कहानी है दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा में प्रेमचंद ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर
पाठक का ध्यान आकर्षित किया है। वह लिखते हैं कि सगुण नहीं देखा, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि वे मूर्खता पर नहीं, वरन सीधेपन, सरलता, सीधेपन की दुर्दशा पर विशेष प्रकाश डालना चाहते हैं। प्रेमचंद जी कहते भी हैं कि अफ्रीका, अमेरिका आदि देशों में भी भारतीयों की दुर्दशा इसीलिए है क्योंकि वे ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते, बस गम खाकर रह जाते हैं। अतः यहाँ लेखक ने सरलता और सीधेपन के कारण होने वाले व्यक्ति के तिरस्कार पर प्रकाश डाला है। अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो बताते हैं कि हीरा और मोती में बहुत गहरी दोस्ती थी? उत्तर देखिए। नामक कहानी में अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। जैसे अब इसमें पहली घटना आप देखेंगे। पहली घटना, जब भी दोनों साथी एक साथ हल या गाड़ी में जोते जाते थे तो दोनों की यह कोशिश रहती थी कि अधिक भार वाला भाग दूसरे साथी के कंधे पर ना आकर उसके अपने कंधे पर आए। तो यह गहरी दोस्ती में ही ऐसा होता है कि दोस्त अपने दोस्त को परेशानी में नहीं देखना चाहता और खुद परेशानी सहन कर लेता है। दूसरी घटना, गया ने जब हीरा की नाक पर डंडा जमाया तो मोती से उसका कष्ट ना देखा गया। उसने गया को मजा चखाने के लिए हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर इतने जोरों की दौड़ लगाई कि सब टूट टाट कर बिखर गया। तीसरी घटना है, मटर के खेत में छक्कर मटर खाने के बाद दोनों मस्ती में सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे। तभी अचानक मोती को लगा कि हीरा को क्रोध आ गया है तो वह पीछे हट गया। उसने सोचा कि दोस्ती में तकरार ठीक नहीं। चौथी घटना, जब दोनों मित्रों के सामने विशालकाय सांड डोंकता हुआ आ खड़ा हुआ तो दोनों ने उसकी ताकत का अंदाजा लगा लिया। वह अकेले युद्ध में किसी पर भी भारी पड़ सकता था। अतः दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से एक दूसरे की रक्षा करते हुए सांड पर आक्रमण किए। सांड एक पर चोट करता तो दूसरा उसके पेट में दूसरी ओर से नुकीले सिंग घुसेड़ देता। इस प्रकार उन्होंने सांड को अधमरा करके गिरा ही दिया। तो दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, तभी उन्होंने मिल करके उसका मुकाबला किया। पांचवी जो घटना है, मोती सींचे हुए मटर के खेत में मटर खाते खाते खेत के कीचड़ में फंस गया और फिर रखवालों द्वारा पकड़ा गया। हीरा मोती को मुश्किल में पड़ा देख वापस लौट आया, वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। छठी घटना जो है वो है कि कांजी होश में जानवरों की दुर्दशा देखकर हीरा ने उसकी कुछ दीवार तोड़ डाली। तब मालिक ने उसे रस्सियों से बांध दिया। इस समय मोती ने अपने मित्र का साथ दिया। उसने उसका अधूरा काम पूरा किया। मोती ने बाड़े की पूरी दीवार तोड़ डाली और फिर अन्य पशुओं को कांजी होश से भगाकर हीरा को अकेला छोड़कर स्वयं कहीं नहीं भागा और फिर हीरा के साथ ही बंध गया। तो इन घटनाओं से पता चलता है हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलेंगे। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर क्या कहा गया है? हीरा के इस कथन से ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज में स्त्रियों को प्रताड़ित करना पाप समझा जाता था।
अतः समाज के भद्र और सभ्य पुरुष उनको कोई भी शारीरिक यातना नहीं देते थे। हीरा और मोती ऐसे ही भद्र और सभ्य पुरुषों के प्रतीक हैं। इसलिए जब मोती भैरव की पत्नी को मारकर छोटी लड़की के दुखों का अंत करना चाहता है, तो हीरा उसे यही समझाता है कि सभ्य समाज में स्त्री जाति का सम्मान होता है, उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाता। हीरा और मोती के वार्तालाप द्वारा प्रेमचंद ने स्त्री जाति के प्रति सभ्य समाज के कर्तव्यों की याद दिलाई है कि स्त्री जाति को शारीरिक चोट पहुंचाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। वे तो सब प्रकार से रक्षणीय और सम्मान की पात्र हैं। हीरा के कथन का यह आशय वास्तव में प्रेमचंद का स्त्रियों के प्रति अपना निजी दृष्टिकोण ही है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्यों के आपसी संबंधों को कहानी में किस प्रकार व्यक्त किया गया है। उत्तर देखेंगे, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के परस्पर संबंध बड़े ही आत्मीय होते हैं, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है, एक के बिना दूसरे का गुजारा नहीं हो सकता। मनुष्य ने अपने जीवन को सभ्यता के इस स्तर तक लाने में पशुओं को सबसे पहले अपना साथी बनाया। खेती किसानी में गाय बैल के बिना वह अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता है। इसलिए किसान अपने पशुओं को बड़ा प्यार करते हैं। झूरी ने अपने दोनों बैलों के प्रति अपनी आत्मीयता को व्यक्त करने हेतु ही उनके प्यारे से नाम हीरा और मोती रखे थे। किसान पशु को घर के सदस्य की भांति प्यार करते हैं, तो पशु भी मौन भाषा में उनके प्रति अपना प्यार प्रकट करते हैं, उन पर अपनी जान न्यौछावर करने को तत्पर रहते हैं। झूरी ने हीरा और मोती को गया की मदद के लिए भेजा था, परंतु वे तमाम कष्ट सहकर भी वापस लौट आए। थान पर उन्हें खड़ा देख झूरी गदगद हो उठा, तो गांव के सारे बच्चों ने बैलों को रोटी, गुड़, चोकर आदि से स्वागत किया। इन सब घटनाओं से पता चलता है कि किसान के जीवन में पशुओं का स्वजनों की जितना ही महत्वपूर्ण स्थान है। वे अपने स्वजनों को जितना प्रेम करते हैं, उनके दुख दर्द का ख्याल रखते हैं, उतना ही प्रेम और ख्याल वे अपने पशुओं का भी रखते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 8। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए कि मोती कैसा था। तो उत्तर देखेंगे, मोती हृदय से दयालु किंतु गर्म स्वभाव का प्राणी है। अन्याय होता देख उसका खून खौल उठता है। अत्याचारी से भिड़ने को वह जैसे जान हथेली पर लिए फिरता है। कांजी होश में पहुंचने पर वहां कैद पशुओं की दुर्दशा देख उन्हें मुक्त कराने के लिए उसने बाड़े की दीवार तोड़ डाली। हीरा ने उसे जब यह समझाया कि अब तुझ पर मुसीबतें आएंगी, तुझे मोटी रस्सियों से बांधा जा सकता है, तो इस पर मोती बड़ी शान से जवाब देता है कि ऐसा बंधन उसे कबूल है। यदि उसके बंधने से 10 जानें बचती हैं तो उसे यह स्वीकार है। वह यह मानता है कि जिन पशुओं की जानें उसके कारण बच गई, वे सब के सब उसे आशीर्वाद देंगे। मोती के इस प्रकार के व्यवहार से उसकी दयालुता, बलिदान की भावना तथा न्याय प्रियता का बोध होता है, ज्ञान होता है। हमारा प्रश्न संख्या 9 है, आशय स्पष्ट कीजिए। हमारी एक पंक्ति है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य
वंचित है। इसका आशय क्या है? आशय है, हीरा और मोती में एक ऐसी छिपी हुई शक्ति थी जिसके बल पर वे बिना एक शब्द भी बोले आंखों आंखों में एक दूसरे के हाव भाव से एक दूसरे के हृदय की बात जान लेते थे। वे सदैव आपस में एक दूसरे के हित की बात सोचते थे। वे मौन भाषा में भी प्यार प्रदर्शन करना जानते थे। मनुष्य अपने को संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहता है, परंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती। दूसरा हमारा वाक्य है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इसका आशय स्पष्ट करना है। तो हीरा और मोती गया के घर जब से आए थे तब से उन्हें पेट भर खाने को नहीं मिला था। अपने बैलों को उसने भूसा, खली, चूनी सब दिया और इनको केवल सूखा भूसा दिया। वे व्यथित थे। तभी एक लड़की ने आकर उन्हें एक एक रोटी खाने को दी। भयंकर भूख से पीड़ित बैलों की भूख तो इतनी सी रोटी से नहीं मिट सकती थी, परंतु बैलों का उस नन्ही बच्ची की सहानुभूति से हृदय भर गया। उन्हें संतोष इस बात का हुआ कि यहाँ भी कोई उनका हितैषी है, उनका भला चाहने वाला है। वे प्रेम के भूखे थे। उनके प्रेम पिपासु हृदय को लड़की ने एक ही रोटी से तृप्त कर दिया। हमारा प्रश्न संख्या 10 है कि गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया। क्यों दिया? कारण है। अब इसमें क है, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। ख है, गरीबी के कारण खली आदि खरीदने उसके बस की बात नहीं थी। अगला है, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। अगला है, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो जो उत्तर सही है, तो उत्तर इसमें जो सही है वो है, वह हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। ये इसका उत्तर है, ग वाला। तो इस प्रकार हमने दो बैलों की कथा, जो हमारा यह कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित, इस कहानी के अभ्यास प्रश्नोत्तर वीडियो में किया। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।